हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के जो है 3 पॉइंट्स हैं, इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। डायमेंशन है, डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल इक्वेशन है। तीनों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और क्लियर कॉन्सेप्ट अगर हो जाता है, फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो के लिए एंड तक बने रहें। तो आइए मैं इसके पहले टॉपिक को लेकर चलता हूँ, डायमेंशन। हाँ तो बच्चों देखिए, पहला है डायमेंशन। डायमेंशन के लिए एक एग्ज़ाम्पल को हम सेलेक्ट करते हैं। विदाउट एग्ज़ाम्पल का क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूं और वो है फोर्स। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट केजी, मास केजी के लिए लेके चलेंगे। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जैसे जानते हैं। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के लिए लेके चलते हैं। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। केजी मैंने लिख दिया, एम लिख दिया, सेकेंड इन्वर्स में भी लिख सकता हूँ। अब बच्चों इसको सिंबल के फॉर्म में लें तो एम एल टी टू द पावर -2 भी लिख सकता हूँ। तो ये जो हो गया मास के लिए हो गया, ये जो हो गया लेंथ के लिए हो गया, ये जो हो गया टाइम के लिए हो गया। अब इस पर जो पावर रेज किया गया है वो कितना है, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। एम यहाँ मैंने लिख दिया, एल लिख दिया, यहाँ पर टी पावर रेज किया हुआ है, अंदर डाल सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। ये फोर्स के लिए हो गया। फोर्स के लिए मैंने इसके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिया कि इसमें कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो पता चलता है इसमें मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है। तो इस पर पावर कितना रेज्ड है, तो ये जो पावर रेज्ड है इस पर 1 है, इस पर 1 है, इस पर -2 है। तो अब इसका MLT का जो पावर है वो कितना है, 1, 1 और -2। और बस यहीं से इसका डेफिनेशन शुरू होता है। कोई भी डिराइवेटिव फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू लिखा हुआ है, अगर दिया हुआ है, तो उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने वो काम कर दिया। अब इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स हैं, यानी पावर रेज किए गए हैं, वही जो है डायमेंशन कहलाते हैं। तो किसके डायमेंशन कहलाते हैं, जिस पर वो रेज किया गया है। जैसे केजी पर रेज किया गया है, 1 है, दिखाई तो नहीं दे रहा, 1 तो लिखते भी नहीं है, 1 है। एम पर कितना है, 1 है। टाइम पर कितना है, -2 है। तो 1, 1 एंड -2 आर द डायमेंशंस ऑफ MLT रिस्पेक्टिवली। बात क्लियर हुआ कि डायमेंशन किसको कहते हैं, जो पावर रेज किए जाते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी जो लेते हैं उनके लिए वो डायमेंशन कहलाते हैं। तो डायमेंशन तो ये पहचान कर लेंगे हम कि कौन कौन से हैं। बस इसमें ये है कि MLT इंक्लूडेड है, और M 1 टाइम्स आ रहा है, L 1 टाइम्स आ रहा है, T 2 टाइम्स आ रहा है। उसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैं एनर्जी के लिए लेता हूँ। एनर्जी तो ये एनर्जी जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी तो किसी के लिए भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है, थर्मल एनर्जी हो सकता है। जो भी एनर्जीज होंगे उसका यूनिट तो जूल होगा। जूल के लिए जो है उसमें फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वही इंक्लूडेड होंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए तो मैंने तो पहले लिख दिया M L T -2। M के लिए
एल के लिए, टी के लिए मैंने लिख दिया, और डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एल हो गया। अब इसको इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इसमें m का क्या हो जाएगा, m का पावर कितना रेस किया गया है, ये 1 है, 1 हो जाएगा। l दोनों ही है तो l का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। t का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो दैट द डायमेंशन ऑफ m l t इन एनर्जी इज 1, 2 एंड -2 रिस्पेक्टिवली, ये हो जाएगा। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ m l एंड t, इस तरह से। तो बच्चों ये क्लियर हो जा रहा है, आप लोग को क्लियर हो गया कि डायमेंशन किसको कहते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए फिजिकल क्वांटिटी का जो डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, आइए मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आइए बच्चों देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। जैसे मैंने फोर्स के लिए लिया था, फोर्स का, तो फोर्स के लिए हमने क्या लिखा, mlt-2। अब इसको बिग ब्रैकेट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो यही बिग ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करेंगे तो यही डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स हो जाएगा। एनर्जी के लिए जैसे लेके चले थे, एनर्जी के लिए तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, ml/2t-2। ये जो है डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन में क्या तब डिफरेंस रहा, डायमेंशनल फार्मूला में रहा कि उस डायमेंशनल फार्मूले को बिग ब्रैकेट में पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं और जो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ उसमें इंक्लूडेड है उन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं एक साथ। कि क्या है, यहाँ पावर से मतलब नहीं है, इसमें ये है कि m है, l है और t है, मास, लेंथ और टाइम इसमें है। यानी एनर्जी के लिए भी वही है, फोर्स के लिए भी वही है, लेकिन डायमेंशन जो है दोनों का क्या हो गया, वो चेंज है, डायमेंशन चेंज है। हो सकता है ये डायमेंशन नल फार्मूला जो है किसी और के लिए भी आ सकता है, किसी और के लिए, जैसे एनर्जी के लिए ये हो गया तो यही डायमेंशनल फार्मूला टॉर्क के लिए भी आ सकता है। टॉर्क के लिए जरा हम देख लेते हैं। टॉर्क जो होता है बच्चों, फोर्स इनटू जो है वो डिस्प्लेस, मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टू फोर्सेस के लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, हालांकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी इसका डायमेंशनल, अगर फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला लेके चलते हैं तो mlt-2 हो जाएगा। इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, चाहे डिस्टेंस जो भी हो, लेंथ हो, जो भी हो, ये तो हो जाएगा l। तो अल्टीमेटली इसके लिए क्या हो जाएगा, ml/2t-2। तो इसका भी जो है टॉर्क के लिए भी जो हो गया वही डायमेंशनल फार्मूला हुआ जो एनर्जी के लिए हुआ। तो इसको तो हम लिखते हैं जूल में, लेकिन इसको कहते हैं न्यूटन मीटर में। तो देखिए यूनिट एक दूसरे से डिफर कर रहा है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूले में क्या है, सिमिलरिटी है। तो किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला ये देख के नहीं कह सकते हैं कि ये डायमेंशनल फार्मूला इस फिजिकल क्वांटिटी का होगा, डाउटफुल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये कंफर्म नहीं करता, लेकिन ज़रूर कंफर्म करता है कि उसमें कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है इंक्लूडेड हैं और उनके बगैर वो नहीं बन सकता है। और डायमेंशंस अगर नहीं रहेंगे तो फिर तो और भी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डायमेंशनल और डायमेंशनल फार्मूले में आपने डिफरेंस देखा कि क्या डिफरेंस है। अब आते हैं डायमेंशनल इक्वेशन के लिए। आइए बच्चों देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ये तो बहुत ही इजी है। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ, सपोज दैट फोर्स के लिए जाते हैं तो क्या लिखेंगे, फोर्स को बिग ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करें और इसका जो है mlt-2 लिखते हैं। एनर्जी के लिए अगर लिखें तो बिग ब्रैकेट में लिखें, उसके बाद ml/2t-2 लिख देंगे। तो ये जो हो गया डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। तो डायमेंशनल इक्वेशन में क्या होता है, जिसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है उसको भी एज ए डायमेंशन इक्वेशन, मतलब कि फार्मूले के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसको भी बिग ब्रैकेट में, इसको भी बिग ब्रैकेट में। तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन।
तो तीनों को आप बहुत ही क्लियर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस ला सकते हैं इन तीनों में। पावर जो रेज किया गया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर, वो डायमेंशन है उस फिजिकल क्वांटिटी का। बिग ब्रैकेट में कर देते हैं तो उस डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी का जो है डायमेंशनल फार्मूला है। और जब उस फिजिकल क्वांटिटी को बिग ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करके इसको भी लिखते हैं, तो फार्मूले के फॉर्म में लिखना ही है, तो ये हो जाता है इक्वेशन। तो आइए कुछ हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूले को निकालते हैं। तो आइए बच्चों, कुछ एग्जांपल को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, लेते हैं। लेकिन फिजिक्स में तो बहुत से फार्मूले हैं, डायमेंशंस बहुत से का निकालना होता है, कितने का निकालेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि कुछ का डायमेंशन आपको खुद ही याद रहना चाहिए। जैसे एक्सेलरेशन का मालूम होना चाहिए, फोर्स का मालूम होना चाहिए, एनर्जी का मालूम होना चाहिए, और जो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसको तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए कुछ एग्जांपल को हम लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस को लेते हैं। रेजिस्टेंस R इक्वल टू बच्चों V/I होता है, पोटेंशियल अपॉन जो है वो अमाउंट ऑफ करंट होता है। तो आप कहेंगे कि इसमें तो पोटेंशियल के बारे में तो जानकारी है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, पोटेंशियल के उसके बारे में जानकारी है नहीं। I अमाउंट ऑफ करंट है तो ये एम्पियर के लिए हो जाएगा, एम्पियर के लिए हम A लिखते हैं। और ये भी जो है अननोन है, ये भी अननोन है, तो इसको पहले तो क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस को जानना ज़रूरी होगा, या पोटेंशियल को जानना ज़रूरी होगा। तो इसके लिए इसका यूनिट को चेक करना पड़ता है। ये तो वोल्ट है, वोल्ट है। तो अल्टीमेटली EMF ऑफ द सेल से आप निकालते होंगे, W इक्वल टू QV से निकाल सकते हैं। तो आपके पास बहुत तरीके हैं जो इसको आप निकाल सकते हैं, यानी इसको भी आपको एक फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे W इक्वल टू QV होता है, बच्चे ज़्यादातर इसको रट लेते हैं, याद रहता है, तो V इक्वल टू W/Q हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको यहाँ पर हम पुटअप कर सकते हैं। हमने देखा कि ये तो आ गया, हम एनर्जी का मालूम ही है, और Q इक्वल टू IT होता है, तो हमें तो मालूम ही है। तो किक हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ला रख देंगे R इक्वल टू W/Q, और I मैंने कर दिया। अब W का तो पता है कि W का तो ऑलरेडी हमें मालूम है, मैंने पहले ही कह दिया, ml²T-2 रख दो, ml²T-2 रख दो बच्चों। और IT के लिए A इंटू T ले लेंगे, और I के लिए A ले लेंगे। बस आ गया डायमेंशनल फार्मूला। अब इसको क्या कीजिए, उसको अरेंज कर दीजिए। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ml2T-3 A-2। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। जैसे एनर्जी के लिए हम जा रहे हैं, एनर्जी के लिए जो कि फोटोन की एनर्जी है, E इक्वल टू h होता है। तो h तो प्लैंक कांस्टेंट है, ये एनर्जी है, और ये फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी जो होता है 1/T होता है, वैसे भी निकाल सकते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी से कुछ बच्चों को याद होगा तो h रखेंगे, और फ्रिक्वेंसी जो है C/λ होता है, C/λ होता है, hc/λ हो जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे निकालना चाहेंगे, कुछ बच्चे ऐसे पसंद करेंगे, अब जैसे भी चाहें। लेकिन प्लैंक कांस्टेंट का जब निकालना है तो या तो h/ν करके निकाले। फ्रिक्वेंसी है पर सेकंड होता है, पर सेकंड होता है, और एनर्जी का होता ही है। तो आप ऐसे निकालिए, या इससे आप निकालने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर है, तो ऑलरेडी टाइम तो फिर आ जाएगा, तो वही आ जाएगा। तो चाहे इससे निकालिए चाहे वैसे निकालिए। तो एनर्जी का अगर डायमेंशनल फार्मूला मालूम है, तो फ्रिक्वेंसी का जो है डायमेंशनल फार्मूला मैंने पहले कह दिया कि डायमेंशन जो है -1 आप ले सकते हैं इसको, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो होता है 1/T के लिए होता है, और ये आप लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी इसका डायमेंशन तो निकाला जा सकता है। तो कब निकाल सकते हैं, जब ये आपको पता हो तब। इसलिए मैंने कहा कि कुछ का रटा रहना चाहिए। अब जैसे सपोज़ कीजिए कि ग्रेविटेशन के लिए कांस्टेंट के लिए निकालते हैं, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स G/mm/r² है। तो अब यहाँ पर क्या है कि G का डायमेंशन निकालना है, तो Fr² है m² हो जाएगा। mm² है, मास अगर डिफरेंट भी है तो क्या है m² हो जाएगा। अब इसका फार्मूला अगर आपको याद है तो G के डायमेंशन बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं, क्योंकि ये L हो जाएगा, ये m² हो जाएगा, ये mLT-2 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप देखिएगा बुक में बहुत से NCERT टेक्स्ट में जो है
ये फिजिकल क्वांटिटीज़ दिए गए हैं और उनके आप डायमेंशन आप चाहें तो निकाल करके ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें देखिएगा कि 2-3 जगह आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगा कि कुछ चीज़ें याद अगर हमें है तो डेफिनेटली हम सबका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये जो है आप लोग को जो है समझ में आ गया। तो वीडियो को जो है मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा इसका यूजेस।